जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत, यानी भारत के संविधान को बनाने के लिए किन किन देशों के संविधान का सहयोग लिया गया है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि किन किन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में सहयोग लिया गया है। पहला है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। इस देश से क्या लिया गया है, तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है। इसके बाद विधि का निर्माण, इसके बाद है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे हो गया गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ये सब विभाग ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ध्यान रखिएगा कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे भारत में कैसी नागरिकता दी गई है, तो एकल नागरिकता दी गई है, लेकिन वही अमेरिका में कैसा दिया गया है, तो दोहरी नागरिकता को प्राप्त मान्यता है। इसके बाद है कि अमेरिका से उद्देशिका का विचार। ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है मूल अधिकार, जो नागरिकों को प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, अब कितना है, 6 है। तो ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो भी हमारी न्यायपालिका है वो क्या है, एकदम स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने में। तो ध्यान रखिएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ये सब क्या है, तो अपने निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। इसके बाद है वित्तीय आपात। ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकते हैं, वो फिर से वापस ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को वापस लेना क्या कहलाता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति हैं, अपने कर्तव्य का अच्छे ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या लगाया जाएगा, उन पे तो एक महाभियोग लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाता है, संसद के द्वारा लगाया जाएगा। तो ये जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद है जैसे उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो लिया गया है यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए फ्रांस से क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये 3 विषय लिया गया है फ्रांस से। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही 3 नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। तो पूछा जाए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद है रूस। ध्यान रखिएगा, रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। इसके बाद है प्रस्तावना में न्याय। ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है। इसके बाद है प्रस्तावना में न्याय। अब ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की दी गई है, नागरिकों को 3 प्रकार की दी गई है। कितनी, तो 3। कौन कौन से, तो आर्थिक न्याय, ध्यान रखिएगा, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए आपसे कि प्रस्तावना में न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दी गई है, किसको, तो नागरिकों को। इसके बाद है आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति
क्या करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए एक बार देखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकांश भाग, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। इसके बाद है ब्रिटेन से कौन कौन से लिया गया है विषय, जैसे संसदीय व्यवस्था हो गया, विधि की निर्माण हो गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गया और एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके बाद है अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है कि उद्देशिका का विचार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, वित्तीय आपात ली गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए, अमेरिका से। इसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद फ्रांस, फ्रांस से किया गया है विषय तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व नारा दिया गया था। इसके बाद है रूस से किया लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के दिए गए हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद है आयरलैंड से किया लिया गया है तो नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। इसके बाद है कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया होती है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके बाद है कनाडा। अब चलिए देखते हैं कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। पूछा जाए कि संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? वो लिया गया है कनाडा से ली गई है। इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियाँ, ध्यान रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो संसद के पास होती है, ध्यान रखिएगा ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है किसके पास होती है? ये संसद के पास होती है। इसके बाद है कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा कि राज्यपालों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, योग्यता होती है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जैसे राज्यों का संघ, चूंकि हम लोग का भारत क्या है? एक राज्यों का क्या है? संघ है। यानी राज्यों का संघ विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। इसके बाद चलते हैं जापान, तो जापान से बस एक याद रखना है कि विद्युत द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है जापान के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है कि जैसे संयुक्त बैठक की अधिवेशन, ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक की अधिवेशन का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद है वाणिज्य एवं व्यापार, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये है, ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका का विचार भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अलग है कि प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है विषय? तो वो है संविधान संशोधन, यानी संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि जर्मनी। अब ध्यान रखिएगा कि जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध, ध्यान रखिएगा कि आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि केवल वित्तीय आपात, केवल वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद है कि लिखित संविधान, यानी कहने का मतलब है कि विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो वो था अमेरिका का। ध्यान रखिएगा विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है अमेरिका का है। इसके बाद है
कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो कौन सा देश है, तो वो भारत है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का है। चलिए एक बार फिर इसे रिकॉल करते हैं कि कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। इसके बाद लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है, जो किसके पास होती है, संसद के पास होती है। इसके बाद है कि जो राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद है कि राज्यों का संघ विषय किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। इसके बाद है जापान से किया लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान रखिएगा कि संयुक्त बैठक की जो अधिवेशन होता है तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ऐसे विषय जो जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद है वाणिज्य एवं व्यापार, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना का भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना के विचार किस देश के लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इन्हें भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है भारतीय संविधान में। इसके बाद है कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो भी किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद है कि आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वित्तीय आपात लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि लिखित संविधान, यानी विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है अमेरिका का है। और लास्ट में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है अपना देश भारत। तो ध्यान रखना है इस बातों को। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।